हम मिले सृजन पथ पर चलते, हम मिले सृजन करते करते, हम मिले सृजन पथ पर चलते, हम मिले सृजन करते करते। सत्य सृजन है नश्वर जग में, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें। हम मिले सृजन पथ पर चलते, हम मिले सृजन करते करते। अभिव्यक्ति साहित्य कला की, अभिव्यक्ति हर षड्युर जागी। अभिव्यक्ति साहित्य कला की, अभिव्यक्ति हर षड्युर जागी। चेतन है कण रोम रंध्र सब, चेतन है कण रोम रंध्र सब। आओ सृजन करें, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें। हम मिले सृजन पथ पर चलते, हम मिले सृजन करते करते। सृजन करें मिल विश्व शांति का, सृजन करें मिल मानव हित का। सृजन करें मिल विश्व शांति का, सृजन करें मिल मानव हित का। सृजन करें रुचि कौशल सुनीति का। आओ सृजन करें, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें। हम मिले सृजन पथ पर चलते, हम मिले सृजन करते करते। आत्मा की शक्ति अनंत है, आत्म चेतना भर कर स्वर में। आत्मा की शक्ति अनंत है, आत्म चेतना भर कर स्वर में। अपने को जाने पहचाने, अपने को जाने पहचाने। आओ सृजन करें, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें। हम मिले सृजन पथ पर चलते, हम मिले सृजन करते करते। हम मिले सृजन पथ पर चलते, हम मिले सृजन करते करते। सत्य सृजन है नश्वर जग में, आओ सृजन करें, 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 आओ सृजन करें। A very good evening to one and all. Namaste. Expressions in Languages and Arts Foundation, लखनऊ के तत्वाधान में आज़ादी का अमृत महोत्सव, भाषा, साहित्य और समाज की काव्य पाठ, चर्चा एवं संवाद श्रृंखला का आयोजन किया गया। देश भर से अनेक युवा अकादमियों, शोधार्थियों एवं रचनाकारों ने इस श्रृंखला को अपनी अद्भुत शैली से अलंकृत किया। हम साक्षी हैं किस तरह इस कार्यक्रम के प्रथम दिवस से ही कहीं काव्य के कलरव पूज्य संस्कृति एवं राष्ट्र को समृद्ध करती अनूठी समलोचक दृष्टियां झलकी। ये संपूर्ण अनुक्रम ही एक सुंदर संगम रहा, जिसमें जीवानुभूति के विभिन्न एवं अविस्मरणीय आयाम की निरंतर आवृत्तियां विद्यमान रही। मैं आभार प्रकट करती हूँ एक्सप्रेशंस इन लैंग्वेजेस एंड आर्ट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर आरपी सिंह सर जी के प्रति
मेरा सलाम है डॉक्टर अलका सिंह मैडम जी को एवं एक्सप्रेशंस इन लैंग्वेजेस एंड आर्ट्स फाउंडेशन के सचिव डॉक्टर कुलवंत सिंह जी को मेरा सादर धन्यवाद। आपके निरंतर मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से ही ये कार्यक्रम आज इस लक्ष्य को प्राप्त कर सका है। दिनांक 14 सितंबर 2021 से प्रारंभ होकर साहित्य, समाज एवं संस्कृति का ये सुंदर समागम आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती, शास्त्री जी जयंती के पावन दिवस पर संपन्न हो रहा है। मैं अनुकृति राज आप सभी वक्ताओं, श्रोतागण, आयोजकों एवं हमारे समूह से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का हार्दिक अभिनंदन एवं सहृदय आभार प्रकट करती हूँ। So, I take this opportunity to extend my heartiest greetings to the speaker this evening. We have with us, the editor, Ms. Times of India, Ms. Rasi Lal ma'am, Dr. Avkash Jadhav sir, and Dr. Siddharth Singh sir. So, मैं आज के इस वैलिडिक्टरी सेशन समापन समारोह में सबसे पहले आमंत्रित करना चाहती हूँ एक्सप्रेशंस इन लैंग्वेजेस एंड आर्ट्स फाउंडेशन की सलाहकार और लोहिया विधि विश्वविद्यालय की प्रोफेसर माननीय डॉक्टर अलका सिंह मैडम को। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि कृपया आज के सभी अतिथिगण का स्वागत करें एवं इस आजादी के अमृत महोत्सव पर्व के थीमेटिक टोन को बांधते हुए अपनी कुछ रचनाएं एवं संवाद पर प्रकाश डालें। ओवर टू यू माननीय डॉक्टर अलका सिंह मैम। बहुत बहुत धन्यवाद अनुकृति, आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए फिर से एक बार आप सबके बीच में हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंडिंग very auspicious 2nd October greetings to the esteemed speakers of the day. We have editor Times of India Lucknow, Ms. Rashi Lalji. We have Dr. Avkash Jadhav from St. Xavier's College, Mumbai, and we have Dr. Siddharth Singh from JNP College, affiliated to University of Lucknow. And we have been noticing that it has been such a long series that the program coordinator Anukriti has been conducting so far with beautiful minds and soul who could deliberate into the roots of the national consciousness, contributing to Azadi Ka Amrit Mahotsav. और ये जो श्रृंखला जिस तरीके से जितनी लंबी और जिस तरह के डेलिब्रेशंस हुए हैं, मुझे निश्चित तौर पर ये विश्वास है कि हम एक सामाजिक भूमिका जो इसमें जो हमने जिस तरह का ये आजादी के अमृत महोत्सव को जितने the kind of the vast vistas of the horizons which the scholars and the participants have actually envisioned, और जिस तरीके से अपने thought processes को उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में बांधा है और साथ ही काव्य पाठ किए हैं, चर्चाएं की हैं. We have been going through such a wonderful minds while having the poetry recitation sessions sometimes initially, and some of them were so focused out of the historicizing some of the significant issues, चाहे वो महिलाओं के मुद्दे से जुड़े रहे हों, चाहे वो राष्ट्र भावनाओं, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स से जुड़े रहे हों, और किस तरह से जो है that has been able to give dimensions and directions to the national constructs and the national consciousness we are looking forward to. Needless to speak that आज जो ये अवसर है, जिस तरह के शोध और आयामों को जन्म हम दे रहे हैं, इस तरह के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह जो आज जो ये पूरी सीरीज हिंदी दिवस
पर आपने शुरुआत की थी, और हिंदी दिवस पर वो बहुत खास दिन था 14 सितंबर का, जब हम ये काव्य पाठ और चर्चाएं कर रहे थे कि किस तरह से जो है ये सारी थीम्स को जो है बांध करके, और ये बहुत वाइड सर्कुलेशन में नेशन वाइड गया है, द काइंड ऑफ द deliberations, and we have been receiving some of the very beautiful feedback that have been able to actually contribute to be communicated to the higher education portals and the social media across the nation. तो जैसे कि अनुकृति ने ये भी अनुरोध किया है कि कुछ मैं बात आज के परिप्रेक्ष्य में करना चाहती हूँ, तो एक अनौपचारिक डिस्कशन में we had some kind of the informal conversation with the esteemed speakers of the day. राशि लाल जी भी आज कह रही थी जब उनसे बातचीत हो रही थी कि राष्ट्र भावनाओं को लेकर के, आर्थिक मुद्दों को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर के बहुत गांधी जी का जो दर्शन है, शास्त्री जी का जो दर्शन है, उसमें बहुत सी बातें होती रहती हैं, और वो जिस तरह से उनका एक व्यापक दृष्टिकोण इस तरफ भी गया कि वो महिलाओं के मुद्दे पर भी बात करना चाह रही थी, और वो ये तो उन्होंने ये सोचा कि किस तरीके से हम जो है आजादी के अमृत महोत्सव से उसकी पृष्ठभूमि को बांध पाएंगे। ठीक उसी तरह से मेरी एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन, एक अनौपचारिक सी बात हम लोग की एक टेलीफोन वार्ता वृत्तांत के तहत जो है डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह से हुई, जब मेरी, और उन्होंने बताया कि वो स्वराज पे बात करने वाले हैं, और उसका फोकस आज के जो है द काइंड ऑफ द एनर्जी, द यंग एनर्जी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू चैनलाइज इनटू एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आजादी का अमृत महोत्सव, उस पर बात होने वाली है। इसी तरह से प्रोफेसर जाधव जो सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से हैं, वो इतिहास के पन्नों से कुछ शेयर करने वाले हैं। तो हमारे बीच वो सारे पार्टिसिपेंट्स भी हैं जिन्होंने अपने वृत्तांत आख्यानों व्याख्यानों में ऐसी चर्चाएं की हैं, और आगाज किया है उन एक खास मुद्दों का जो कहीं ना कहीं अछूते रह जाते हैं, या यूं कहे कि मार्जिन पर रह जाते हैं। तो जैसे कि आप देखिए, आज से बहुत साल पहले, it was somewhere around 1940 when the Prime Minister of India लाल बहादुर शास्त्री जी ने तब जो है लेडी कंडक्टर का अपॉइंटमेंट किया था, when he was the transport minister in उत्तर प्रदेश। और अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई एक जिसको मैं कहूँ एक स्वरूप नहीं है, एक व्यापक दृष्टिकोण है, और एक जिसको, चूंकि काव्य जो है, कविता एक बड़ी एक सशक्त माध्यम है बातों को प्रस्तुत करने का, तो मैं उसी के माध्यम से एक बार आपके समक्ष अपनी एक कविता रखती हूँ जो राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित हुई, कई बार कई मंचों से पढ़ी भी गई है, अमर उजाला के खास विशेष संदर्भ में इसको लिखा भी गया था। तो ये मेरी स्वरचित रचना इसी परिप्रेक्ष्य में है, और मैं उसको आपके सामने पढ़ती हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। एक बार फिर से दोहराती हूँ। सत्य अहिंसा हो आलम्बन, सत्य अहिंसा हो आलम्बन, वो दर्शन ही गांधी हैं। सत्य अहिंसा हो आलम्बन, वो दर्शन ही गांधी हैं। साधारण से दिखने वाले भाव असाधारण गांधी हैं। पढ़ें पढ़ाएं गांधी को, समझे उनकी वाणी को। उठे सोच मानस में ऐसी, वह रूपक पाए गांधी को। 2 अक्टूबर इतिहास नहीं, हम फिर से जाने गांधी को। और जहां तक कि जो व्यापक दृष्टिकोण टाइम्स ऑफ इंडिया से राशि लाल जी ने रखा, और मुझे वो बड़ा ही पसंद आया जब वो कहने लगी कि वो महिलाओं की उस पर बात करने जा रही हैं। तो मैं शक्ति नैरेटिव्स, जिसको हम जो हमारे बहुत सारे साहित्य से के क्षेत्रों से जुड़े मित्र वक्ता रहे इस श्रृंखला में, वो शायद इसकी समीक्षा कर पाएंगे कि संस्कृति में निहित सुदृढ़ भावों का, प्रकृति निहित कर्तव्यों का, सृष्टि रूप में सर्जित शक्ति, भावों में अवगुंठित शक्ति, वाणी में अभिव्यक्ति शक्ति का, मूल्यों से मर्यादित शक्ति, बुद्धि और विद्या की शक्ति, कौशल विकास संयम की शक्ति,
ऐक्य भाव ले चली बहुलता, विविध विचारों की ले ध्वनिया, लिए विविध उद्घोष सुहाने, यहाँ एकता प्रेरित शक्ति। तो उसी शक्ति का आवाहन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ, अपने आज के मुख्य वक्ताओं को सलाहकार के तौर पे स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन वंदन करती हूँ अनुकृति जी का, जो कार्यक्रम की समन्वयक रही और बहुत सफलतापूर्वक इस श्रृंखला का इन्होंने जो है इसके महत्वपूर्ण योगदान को आजादी के अमृत महोत्सव में समाज के सामने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुकृति आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां सभी प्रतिभागियों को, स्कॉलर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। So moving ahead, I could see that मैं मिस राशि लाल मैम से निवेदन करूंगी कि अगर वो मुझे सुन पा रही हूँ तो कृपया आप मंच पर आएं। आज जैसा कि हम बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि हर जगह की थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम और बारिश बहुत हो रही है यूपी में, पूरे लखनऊ, गोरखपुर। तो ठीक है, जब तक हम राशि मैम हमसे जुड़ने की कोशिश करती हैं, फिर मूविंग अहेड नाउ मैं धन्यवाद, पहले तो धन्यवाद मैम को, कासिम मैम को धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत खूबसूरती से अपनी रचनाओं एवं संवाद के माध्यम से इस अमृत महोत्सव की शौर्य गाथा आपने गांधी जी पे और आपने शक्ति का आवाहन किया। धन्यवाद मैम। और मैं आगे बढ़ते हुए I now take this privilege to introduce Dr. Avkash Jadhav sir to the audience. To know it's it's very daunting task to introduce such a rich profile of Professor Dr. Avkash Jadhav sir. So in briefly I would like to introduce Dr. Avkash Jadhav sir. Sir is a gold medalist in his graduation. Dr. Avkash Jadhav's scholarly work revolves around labor studies, religion and philosophy, human rights, ancient and modern Indian history, etc. He is the recipient of around 9 scholarships for his academic excellence. Apart from it, he was also awarded the prestigious Asiatic Society Fellowship to pursue studies on Gandhian philosophy. Sir has participated in more than 180 national international conferences and seminars, and published around 30 of his publication to his credit, and many books to his credit. To name a few: history of Bombay, history of USA, history of modern Maharashtra, and one of his textbook on history had been prescribed by the Goa board for class 10th standard. Sir was nominated as a municipal councillor in BMC 2012 to 17 as a representative from academic section. He is the recipient of more than 18 national and international awards, including the Karmveer Chakra by Rex Fellowship, I-Congo, allied body of United Nations. And also he had received Swami Vivekanand Purishkar from the Ministry of Youth and Culture Affairs in 2019. Currently, Dr. Avkash Jadhav is the head and associate professor of the Department of History at St. Xavier's College, Mumbai. He is also the founder trustee of Kash Foundation, Mumbai, and also the director of the Center for Academic and Professional Development, the allied academics body of Kash Foundation. So without further delay, I now request Dr. Avkash Jadhav sir to please take over and share his views on Azadi Ka Amrit Mahotsav. Over to you, sir. Thank you, Anukriti ji, and my apologies for that exhaustive CV which you have to go through. My warm wishes to all the participants. Thanks to my colleague and friend, Dr. Alka ji. And at the outset, let me also thank the organizers of this entire series
history is quite hello. Sir, we can listen. Sir, yes, you are audible. Please continue, sir. Yeah, history is quite enigmatic that way, and it is blend and combination of multiple aspects. भारत का इतिहास अगर लिखने जाएं या देखने जाएं तो ऐसा लगता है कि एक पूरी सदी कम पड़ जाएगी। और उसी माहौल में मुझे किसी ने कहा कि आप कविताएं करते हैं अलग अलग विषयों पे, तो इतिहास पे क्यों ना कविता करें आप ऐसे। और वही माध्यम था कि मैंने कहा ठीक है कुछ लिखा जाए। तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का जो एक बाइफर्केशन हमें हमेशा सिखाया जाता है, उसी के आधार पर ये पूरा मैंने अटेम्प्ट किया है। मेरी कविता का शीर्षक है इतिहास के पन्नों से। इतिहास के पन्नों से। उन धूल से नहाए कुछ पन्नों से अपने अस्तित्व की खोज में। उन धूल से नहाए कुछ पन्नों से अपने अस्तित्व की खोज में। इस प्रगति और अनुशक्ति की होड़ में एक धुंधला सा सफर अपने इतिहास में। उन धूल से नहाए कुछ पन्नों से अपने अस्तित्व की खोज में, इस प्रगति और अनुशक्ति की होड़ में एक धुंधला सा सफर अपने ही इतिहास में। उन पन्नों से छलकते आंसू मुझे उस विराट और सर्वश्रेष्ठ सिंधु नदी के तट पर ले गए। उन पन्नों से छलकते आंसू मुझे एक विराट और सर्वश्रेष्ठ सिंधु नदी के तट पर ले गए। मानवीय इतिहास में सर्वप्रथम शहरों की रचना समझा गए। मानवीय इतिहास में सर्वप्रथम शहरों की रचना समझा गए। गीता और वेदों का अपना एक संदेश। गीता और वेदों का अपना एक संदेश। सनातन धर्म कोई कट्टर धर्म नहीं, मात्र हमारे जीवन जीने पर है एक केवल संदेश। धर्म का तात्पर्य सिर्फ कर्तव्य है। धर्म का तात्पर्य सिर्फ कर्तव्य है और अहिंसा ही हमारा परमो धर्म है। धर्म का तात्पर्य सिर्फ कर्तव्य है और अहिंसा ही हमारा परमो धर्म है। बुद्ध और महावीर का है अलग स्थान। बुद्ध और महावीर का है अलग स्थान। उनके अनुयायियों को आज भी है उन पर अभिमान। सम्राट अशोक का आत्म परीक्षण। सम्राट अशोक का आत्म परीक्षण। हिंसक कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन। सम्राट अशोक का आत्म परीक्षण। हिंसक कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन। यवनों ने भी हमारी संस्कृति को सराहा। यवनों ने भी हमारी संस्कृति को सराहा। कनिष्क ने तो उसे बामिया तक पहुंचाया। अजंता एलोरा की ऐसी स्वरांजलि। अजंता एलोरा की ऐसी स्वरांजलि मानो दे रही है कठोर पत्थरों को भी बोली। अजंता एलोरा की ऐसी स्वरांजलि मानो दे रही है कठोर पत्थरों को भी बोली। चारवाक और पतंजलि के अभेद संशोधन। चारवाक और पतंजलि के अभेद संशोधन। कालिदास और चाणक्य को विनम्र अभिवादन। कालिदास और चाणक्य को विनम्र अभिवादन। चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त की अद्भुत युद्ध शैलियां। चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त की अद्भुत युद्ध शैलियां। नटराज के तांडव की कलाकृतियां। अपनी आन और आत्मसम्मान की हो गाथाएं। अपनी आन और आत्मसम्मान की हो गाथाएं। पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप की शौर्य कथाएं। दिल्ली सल्तनत का वो प्रशासन। दिल्ली सल्तनत का वो प्रशासन। रजिया सुल्तान का अनुशासन। मोहम्मद तुगलक का बसाया हुआ दौलताबाद अपने बेहिसाब गलतियों से हुआ बर्बाद। मोहम्मद तुगलक का बसाया हुआ दौलताबाद अपने गलतियों से हुआ बर्बाद। बाबर ने पानीपत के बाद
मुगलों का साम्राज्य बनाया। बाबर ने पानीपत के बाद मुगलों का साम्राज्य बनाया। शेर शाह सूर का इजाद किया हुआ वो रुपया। दीन-ए इलाही ने बनाया अकबर को आजो अमर। दीन-ए इलाही ने बनाया अकबर को आजो अमर। बेपनाह मोहब्बत का प्रतीक है वो संगे मरमर। दीन-ए इलाही ने बनाया अकबर को आजो अमर। बेपनाह मोहब्बत का है वो प्रतीक संगे मरमर। जान हथेली पर लेकर स्वराज की स्थापना है वो लोकप्रिय जानता राजा अपना। जान हथेली पर लेकर स्वराज्य की स्थापना है वो लोकप्रिय जानता राजा अपना। पेशवाओं ने भगवा पहुंचाया अटक और मुल्तान तक। पेशवाओं ने भगवा पहुंचाया अटक और मुल्तान तक। टीपू सुल्तान का अंग्रेजों को सबक। आजादी का हमारा पहला संग्राम। आजादी का हमारा पहला संग्राम। तात्या, मनु और मंगल का अमूल्य बलिदान। आजादी का हमारा पहला संग्राम। तात्या, मनु और मंगल का अमूल्य बलिदान। आजादी का वो पेड़ जिसे सींचा है तिलक, गांधी और भगत सिंह ने। आजादी का वो पेड़ जिसे सींचा है तिलक, गांधी और भगत सिंह ने। उनकी जड़ों को खोखला कर दिया है आज इन नेताओं ने। सुनो कि इतिहास कुछ सुना रहा। सुनो कि इतिहास कुछ सुना रहा। आंखें खोलो कि वो कुछ दिखा रहा। सुनो कि इतिहास कुछ सुना रहा। आंखें खोलो कि वो कुछ दिखा रहा। आखिरी 4 पंक्तियां हैं। हमारे कमजोर मौन व्रत के कारण, हमारे कमजोर मौन व्रत के कारण वो आज फिर से दोहरा रहा। हमारे कमजोर मौन व्रत के कारण वो आज फिर से दोहरा रहा। आखिरी 2 पंक्तियां हैं। कल का इतिहास हमारी आज की परिभाषा है। कल का इतिहास हमारी आज की परिभाषा है। इस अमावस्या के बाद अब उस पूर्णिमा की आशा है। इस अमावस्या के बाद उस पूर्णिमा की आशा है। धन्यवाद। Dhanyawad, sir. Thank you for your very insightful talk, and the way your poetry was very brilliantly that incorporated the views of national consciousness. और आपने जो अंत की जो 4 पंक्तियां बोली वो तो सोचने पे हमें मजबूर करती हैं। मुझे लगता है कि हमारे कमजोर मौन व्रत के कारण तो फिर आज वो पल जो है वो दौर आया है। सो ये अमावस के बाद वो पूर्णिमा की जो रास है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर very well deliberation of your poetry that was rich in national movement and national consciousness that highlighted since the history and the since ages long. It was very nice, and thank you, sir. So now moving ahead, now I would like to introduce our second guest speaker for this valedictory, Dr. Siddharth Singh, sir. So, Siddharth Singh, sir, in very brief, I would like to, introduce my guest speaker before the audience. Siddharth Singh studied at the University of Allahabad for his post-graduation degree in English literature. He worked on the critical theories of Harold Bloom, an exhaustive study of Harold Bloom's critical ideas, contemporary theories, Jewish theology, Western philosophy, and literary criticism earned him a DPhil in 2008. Formerly Associate Professor and Head at MMPG College, Pratapgarh, Uttar Pradesh. He is currently teaching in Sri Jai Narayan Postgraduate College, Lucknow, Uttar Pradesh. He has to his credit several papers on theory, diasporic and Indian writings in English, and has participated in many international and national conferences and seminars. His book, Understanding T.S. Eliot and Harold Bloom, is the only book comparing these two closely associated and yet antagonist critiques. Recently, he contributed papers on Natya Shastra and Nautanki
He is also editing an anthology on the Indian critics in English, which is soon to be published. So now I request Siddharth Singh sir, Dr. Siddharth Singh sir, to please take over. No, sir, we can't hear you. Yes, yes, sir, please rejoin. Yes, sir. Yes. Meanwhile, I request, if Mishra Silal ma'am, if you could, okay, yes, Siddharth sir, you can please Am I continue. audible now? Yes, you are audible, sir. सभी को प्रणाम. As all of us know that today is 2nd of October. So thank you sir, thank you so much. शुरुआत करता हूँ गांधी जी से ही. एक छोटी सी कविता, मेरी कविता नहीं है. हे गांधी, नील नदी करती है आपका वंदन, पेश है हमारी ओर से भी ये फूल और चंदन, ये पिरामिड, ये कमक और ये पपीरस, सब करते हैं आपकी महानता को नमन. हमारी धरती के सभी शेख और बिना अयाल वाले छोटे शावक, सब करते हैं आपका हार्दिक अभिनंदन. I have taken this small piece from Ahmad Shawki. When Gandhiji passed by the Suez Canal on the way back from the Round Table Conference in 1931, Ahmad Shawki, the famous Egyptian poet, wrote an entire poem on him, and he devoted this poem to Gandhi. He further writes, "O sons of Egypt, raise the laurel and salute the Indian hero. He is like the apostles in defending right and virtue. He called on the Hindus and Islam to intimacy and friendliness." This was the message which the world received from Gandhi, and this is the time 1931. By this time, Gandhi was famous in world, and much before that, he published his Hind Swaraj in 1909. See, this his idea of Hind Swaraj has made a permanent mark, not only in the political spheres of our nation, but also on the epistemological and metaphysical thinking of our great thinkers of the time. If I just give some names: Sri Aurobindo, K.C. Bhattacharya, and later on Kumar Swami, A.K. Kumar Swami, who was by birth a Sri Lankan, but he just moved to India and he stayed here forever. Gandhi can be considered, let me tell you, as I had to tell it, that I am talking about Swaraj. What the meaning of Swaraj should be today, because it's Amrit Mahotsav, 75वां वर्ष है, और 25वें वर्ष के लिए we have silver jubilee, and for 50th year we have golden jubilee, and for 100 year we have diamond jubilee, शताब्दी वर्ष. 75वें वर्ष के लिए कुछ नहीं था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव नाम दिया है 75वें वर्ष के लिए. और हमेशा वो बात करते रहते हैं स्वराज की. मैं I just would like to trace the idea of
Swaraj from historical perspective till today in a very brief lecture, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मैम ने पहले ही मुझे बताया था कि वक्त की कमी रहेगी। खैर, गांधी को हम एक अर्ली पोस्ट कॉलोनियल थिंकर के रूप में समझ सकते हैं, बिकॉज ही वॉज द पर्सन हु he was the first person to propose a systematic and balanced idea of Swaraj. ऐसा नहीं कि गांधी जी के टाइम से ये idea of Swaraj आया, उसके पहले भी आया था, but actually the vocabulary which was being used by the earlier people in India like Tilak and other people, ना, वो appropriate नहीं थी जब वो नेशनलिज्म की बात करते थे या स्वराज की बात करते थे. So Gandhi provided a perfect vocabulary which had to be analyzed by the scholars later on. अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो हम पाएंगे कि earlier people had a very vague idea of Swaraj. Because see, whenever we, for example, if you remember Tilak's statement, Swaraj हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था उस टाइम में. तो स्वराज की तरफ जब तिलक जाते हैं तो हमें ये समझना होगा कि वो स्वराज की जड़ें कहाँ पर हैं. दरअसल स्वराज की वो जड़ें 57 की क्रांति के बाद जब भारत का एक आप कह सकते हैं रेनेसांस शुरू हुआ तो वहां जाता है. और जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल बंगाल ने शुरू किया था, द लीडरशिप विच बंगाल प्रोवाइडेड टू अस फ्रॉम सेवरल great leaders like Raja Rammohan Rao to Vivekanand, जो बड़े बड़े लीडर्स उन्होंने पैदा किए थे in every sphere of life, be it political, social or even literary and spiritual. तो एक आप कह सकते हैं कि बंगाल took a lead in this anti-colonial struggle. ये एक वेल नोन फैक्ट है और आप लोग इसको जानते हैं कि हाउ बंगाल प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ लीडर्स इन ऑल द स्फेयर्स ऑफ लाइफ. बट in the beginning of 20th century, as far as the political leadership was concerned in India, there is a shift. The earlier locus, which was Bengal, there is a shift towards Maharashtra. And what we find that people like Gokhale, Tilak, and later on V.D. Savarkar, they took the center stage. But it's very interesting to understand. मुझे नहीं पता पीछे के lectures में क्या बातें हुई, but I came to know through Alka ma'am's lecture that they have covered a wide area of interest. मुझे नहीं पता पीछे क्या बात हुई, लेकिन एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज जो मुझे समझ में आई कि that baton of leadership was passed from somewhere, or more specifically from Brahmins and Kayas of Bengal to the again Brahmins of Maharashtra. हालांकि एक अंडर करंट जो मूवमेंट शुरू हो चुका था महाराष्ट्र में उस टाइम ऑफ दलित लीडरशिप, अगर हम याद करें तो फूले दंपति को याद कर सकते हैं, विच में बिगैन. उसके बाद अंबेडकर जैसे लोग आते हैं जो कि पूरे राष्ट्र पे एक तरह से छा जाते हैं और बाद में वो बड़े लीडर के तौर पे उभरते हैं. लेकिन अर्ली स्टेजेस में हम देखते हैं कि गोखले, तिलक और फिर सावरकर तक एक लंबी लाइन बनती है महाराष्ट्र के लीडर्स की. और देयर आर सम ऑफ द ग्रेट दलित लीडर्स. लेकिन स्वराज ने जब अपना ये दिया कि तिलक ने जब अपना ये दिया नारा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, एंड देयर वर सेवरल पीपल हु रोट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड अबाउट their home rule, their Swaraj. But see, 1909 is a turning point as far as this discourse on Swaraj is concerned. I came through one of the articles by J.K. Chesterton in 1909 in Illustrated London News. See, in this article, actually, you can view this article as an early instance of skepticism by the Britishers, how this Indian nationalism or
the idea of nation does not actually a pure idea of nation. मतलब वो सीधे सीधे जो ये डिमांड यहाँ से गई थी स्वराज की, नेशन की, दे एक्चुअली रिजेक्टेड। और उसका रिजेक्शन का प्रॉपर कारण है, चेस्टरटन का बड़ा ही इनलाइटनिंग एस्से है, जिसमें सीधे सीधे कहता है कि दे आर इंडियन बट नॉट वेरी नेशनल, एंड ही इंसिस्ट दैट what they are doing actually in the name of nationalism, in the name of Swaraj, they putting forth demands for home rule, but they belong to the elite class. इसका क्या मतलब है? और एक चीज और, एक हिस्टोरिकल फैक्ट, यहाँ हिस्ट्री के भी लोग बैठे होंगे, महाराष्ट्र में शिवाजी के बाद पेशवाओं का राज था। और आपको ये मुझे बताने में कोई हिचक नहीं है कि तिलक बिलोंग टू दैट लाइन ऑफ पेशवाज, उन्हीं के किसी एक खानदान से थे। तो एट द बैक ऑफ माइंड देयर वाज सम स्पेसिफिक रीजंस ना कि हमारी पेशवागिरी चली गई ना। वो राष्ट्र का अभी बड़ा ही वेग आइडिया था। बेसिकली वो अपनी पेशवागिरी की कि अंग्रेजों ने हमसे ले लिया, तो स्वराज का वो आइडिया जो शिवाजी लेके आए थे, उसको थोड़ा सा वो वेग वे में लेके आते हैं, बहुत क्लियर नहीं है वो। और चेस्टरटन तो बहुत ही अच्छा लिखता है कि इट्स ऑल ट्रैपिंग ऑफ आवर गवर्नमेंट। इट्स वेरी नाइस एस्से। वो कहता है इट्स ऑल ट्रैपिंग ऑफ आवर गवर्नमेंट, कि इन लोगों को पता ही नहीं क्या बोलना चाहिए। वो चाहते हैं कि यहाँ हमारे बड़े पेपर में संपादक हो जाए, हमारे यहाँ ये हो जाए, हमारे यहाँ वो हो जाए, एंड दे शुड स्टार्ट देयर ओन आइडियाज इन द my paper, which is owned by me. Now they should start writing their own ideas. And this was the time when Gandhi ji was in London and he also met Savarkar. It's a historical fact. और जब सावरकर ने ऑफर किया उनको नॉन वेजिटेरियन फूड, गांधी जी रिफ्यूज्ड इट। सावरकर उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण हो के नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि लड़ना है इसलिए खाना पड़ेगा, एंड गांधी जी रिफ्यूज्ड इट। तो खैर ये चेस्टरटन का ऐसे ने को गांधी जी ने पढ़ा था। और अगर मैं थोड़ा देशी और देशज भाषा का प्रयोग करूं तो इस एस्से ने झकझोर दिया था गांधी को। एंड इन हिज रिटर्न वॉयज टू अफ्रीका ही रोट हिंद स्वराज। और जब वो हिंद स्वराज का फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हैं, वो होम रूल की तरफ आते हैं, लेकिन और साथ ही साथ एक वोकैबुलरी क्रिएट करते हैं इंडोलॉजी की। और इट आल्सो गिव्स अ वेरी शार्प क्रिटिसिज्म ऑफ द इंपीरियलिस्ट कैपिटलिज्म। एंड गांधी, in my opinion, in opinion of some of the best scholars of India like Ashish Gandhi and all these people, he emerges as a critic of Western Orientalism discourse. उस वक्त का जो डिस्कोर्स था वो बहुत बड़े क्रिटिक के तौर पे उभरते हैं अपनी एक छोटी सी इस पुस्तक से। हालांकि इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट डिबेट दैट ऑल ऑफ हिज आइडियाज शुड बी टेकन इनटू अकाउंट और नॉट, बिकॉज देयर आर सेवरल आइडियाज। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, व्हाट गांधी जी रोट, इस कोरोना काल में क्या होता, जो पिछले लॉकडाउन से हम लोगों ने देखा कि कैसे एक भगवान की तरह आ रहे हैं। कई डॉक्टर्स के किस्से हमने पढ़े, जान की बाजी लगा दी। देयर वर सेवरल लेडी डॉक्टर्स हु डाइड। अभी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की एक डॉक्टर, शी वाज प्रेग्नेंट एट द टाइम एंड शी डाइड। उसको हैदराबाद तक भेजा गया, गवर्नमेंट ने बहुत पैसे दिए, शी डाइड। वो तो एक डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन गांधी जी ने एक शुद्ध शब्दावली दी, लड़ने का एक वैचारिक हथियार दिया हिंद स्वराज से। और जो भी उन्होंने आर्गुमेंट्स दिए स्वराज के पक्ष में, दे आर टू फोल्ड एक्चुअली। वन इज होम रूल, दैट इज पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, बट एट अनदर एंड हायर लेवल इट गिव्स स्वराज ऑफ माइंड, द रूल ऑफ आवर ओन माइंड ऑन आवर पैशंस, आवर ओन सेल्फ। दैट इज अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल डायमेंशन, और यू कैन से मेटाफिजिकल डायमेंशन to the idea of Swaraj. And later on, what we find, what Gandhi ji told, हम ये नहीं कह सकते थे कि he was absolutely right. आजकल तो खूब डिस्कोर्सेज हो रहे हैं, लोग गालियां भी दे रहे हैं, उनकी बात वो जाने।
लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो एब्सोल्यूट डिस्कोर्स था। एंड गांधी जी वाज ऑलवेज ओपन फॉर डिस्कोर्स, और पॉलिटिकली वो कभी सिस्टमैटिक एक थियरी नहीं बिल्ड किया उन्होंने। बट स्टिल दिस बुक वाज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट गेव अ प्रॉपर डायरेक्शन टू द लेटर जनरेशन। जब हम आते हैं स्पेशली 1909 में उन्होंने लिखा, थोड़ा सा और आगे आए 1919 तक, देखिए श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, किस तरह से उन्होंने ये सेल्फ रूल वाला जो आइडिया पिक किया, एंड लेटर ऑन केशव भट्टाचार्य से लेकर आनंद के कुमार स्वामी तक ये लोग कैसे उसको इवॉल्व करते हैं, और आज के कॉन्टेक्स्ट में स्वराज एक कितना बड़ा जो है हमारे लिए आइडिया बन गया है। देखिए Sri Aurobindo in 1918 he opines that he writes he is not directly mentioning the word idea, the idea of Swaraj. ना स्वराज के आइडिया को डायरेक्टली मेंशन नहीं करते, बट ही इज ड्राइंग फुल इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडिया ऑफ स्वराज। ही राइट्स इट मीन्स सिंपली टू कीप आवर सेंटर, कीप आवर सेंटर। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि जब हम अपने सेल्फ की तरफ आएंगे तो वी विल कीप आवर सेंटर एंड assimilate to it all we receive and evolve out of it all we do and create. So this is our creation, our evolution in our own terms. Why should we accept the Western terms and terminologies? तो ये स्वराज का जो आइडिया था केवल पॉलिटिकल होम रूल तक नहीं सीमित था, ये एक वैचारिक सांस्कृतिक कला के क्षेत्र में सब में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था। इन्होंने 1918 में लिखा, 1981 में देखिए आनंद कुमार स्वामी क्या लिखते हैं, वो सीधे सीधे लिखते हैं कि हमारा कैरेक्टर ना, आवर ओन कैरेक्टर, विच आर, अगर हमारा अपना कैरेक्टर नहीं होगा एंड वी आर नॉट एबल टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सम ऑफ ह्यूमन कल्चर विच द वर्ल्ड हैज राइट टू एक्सपेक्ट ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है। हमें अपने कल्चर को भी लेना है और अपने कल्चर को लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो ये जब अपने कल्चर की बात करते, भारतीयता की बात करते हैं, तो राष्ट्रवाद का एक विराट स्वरूप सामने प्रस्तुत होता है। और अगर थोड़ा सा राष्ट्रवाद के डिस्कशन में इफ वी गो बैक टू रविन्द्रनाथ टैगोर, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मुझे कभी कभी लगता है व्हेन आई रीड गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, बिकॉज सी ऑफ कोर्स ही हैड अ लव फॉर द ब्रिटिश, ओपनली ही सेज, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे इसको कोई नकार भी दे, but he openly says that I have love for the British people. Or as far as this idea of nation is concerned, according to him, nationalism or nation is a thick mist of stifling nature covering the sun itself. बड़ा ही ये controversial statement है, और I have purposely picked up this statement कि वो क्या कह रहे हैं नेशनलिज्म के बारे में ना। लेकिन बाद में जो लोग आते हैं, जो भी चाहे पॉलिटिकल सिनारियो के लोग हो, चाहे सोशल हो या और भी लोग हों, वो सिस्टमैटिकली स्वराज से नेशनलिज्म को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। टैगोर वहां तक नहीं पहुंच पाते। गांधी जी ने तो गजब कर डाला, वो पूरा पूरा डिस्टिंक्शन ही सेल्फ रूल और होम रूल का खींच देते हैं, तो उनकी तो खैर कोई बात ही नहीं है। और अगर थोड़ा सा और हम आगे बढ़ें तो हम पाएंगे कि इस तरह से केसी भट्टाचार्य, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ केसी भट्टाचार्य, ही वाज अ फिलोसोफर, और ज्यादा नहीं मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, छोटा सा इससे उनका आइडियाज इन स्वराज को पढ़ा जा सकता है। नाउ केसी भट्टाचार्य एक्चुअली वरीज अबाउट द इम्पैक्ट ऑन इंडियन फिलोसफिकल थॉट। देखिए, he is worried the impact on Indian philosophical thought, creativity and sense of identity, both of English language and of the emphasis in the colonial academy on education in the Western tradition. In this context, I'm again reminded of the Macaulay's Minute, in which he proclaimed the idea of imperishable empire। और जब वो अपना लेटर लिखता है अपने फादर को, कहता पिताजी
हम भले चले जाएं, लेकिन अगर हमारा मॉडल ये चल गया तो समझ लीजिए कि हम हावी रहेंगे पूरे कई 100 साल आगे तक। वो सीधे सीधे अपने पिता को एक पत्र लिखता है, और अपने मिनट में तो ही मेक्स इट वेरी वेरी एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट, दोनों ही ओपनली भी कह रहा है, और जो एक पेज का उसने एक एजुकेशन पॉलिसी बना दी, जस्ट 1 पेज एजुकेशनल पॉलिसी। और आज भी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, भारत सरकार के पास उस एक पेज की कोई काट नहीं है। आज की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सी बातें हैं, और बातें करते करते हम इंटरनेशनल टॉयलेट्स तक की बात कर जाते हैं, लेकिन कहीं भी आइडिया ऑफ स्वराज या आइडिया ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस खुल के नहीं आ पाता है पूरी एजुकेशन पॉलिसी में। खैर, आई वॉज टॉकिंग अबाउट के.सी. भट्टाचार्य, because he is very eloquent about the dilemmas which he was facing as a philosopher. कि हमारा इंडियन ट्रेडिशन तो खुद इतना रिच है, बल्कि वो यहाँ से 1800 के आसपास जो चीजें संस्कृत टू इंग्लिश एंड जर्मन इन वेरियस वेस्टर्न लैंग्वेजेस, व्हेन थिंग्स आर ट्रांसलेटेड, they are revitalized actually. The West was revitalized. और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वेस्ट में जहां पहले अरबियन और पर्शियन स्टडीज का बड़ा जोर था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स थे, अचानक से संस्कृत ने उन सबको बड़ी तेजी से रिप्लेस कर दिया। अभिज्ञान शाकुंतलम और श्रीमद् भगवद गीता का जैसे ही पहुंचता है ट्रांसलेशन, और हमारे यहाँ उस वक्त तक आइडिया ऑफ स्वराज नहीं आया था। याद करिए कब हुआ था ट्रांसलेशन, ये काफी पहले हो चुका था, और आइडिया ऑफ स्वराज बहुत बाद में 1909 में सिस्टमेटाइज करते हैं गांधी जी, जो कि आगे बढ़ता है। खैर, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से जो हमारा क्लासिकल इंडियन ट्रेडिशन था उसने सॉल्व की इस प्रॉब्लम को, फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व की। और जब फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई तो सामान्य जनमानस को एक दृष्टिकोण मिला, एक सामान्य विचारधारा मिली कि हमारा स्वराज होना क्या चाहिए। हिस्ट्री के लोग होंगे इसमें, विदेशी कपड़ों की होली जलाने से लेकर तमाम मूवमेंट्स शुरू हुए, वो उसी स्वराज के विचारधारा से निकली हुई चीजें थी। और आज हम क्या करते हैं, बड़ा मुझे कष्ट होता है जब फटी जींस पहन के बच्चा चला आता है तो मुझे वहां स्वराज नहीं दिखता है। वहां टोटली द मैटेरियलिस्टिक वेस्टर्न आइडियोलॉजीज आर एक्सपोजिंग देमसेल्फ, चिढ़ाती हैं हमें, वो चिढ़ाती हैं, वो एक्सपोजिंग नहीं कर रही हैं, एक्चुअली दे आर टीजिंग अस। सो वहां पे तो अगर हम देखें 1920s 30s के बाद बहुत तेजी से बदलाव होता है। इंडियन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट बहुत तेजी से आते हैं, चाहे लिटरेचर हो, रस थियरी आती है, नाट्यशास्त्र की बातें होती हैं, वेदों की बातें, उपनिषदों की बातें होती हैं। और 3 तरह के 1930s 40s तक आते आते व्हाट वी फाइंड, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ इंडियन रिस्पॉन्स। एक वो कैटेगरी है जो टोटली वेस्टर्नाइज्ड है, एक वो कैटेगरी है कि वेस्टर्न को छोड़ने के चक्कर में पूरे एशिया को ढूंढने लगती है कि पूरे एशिया ट्रेडिशन क्या है। बट देयर इज अ थर्ड कैटेगरी which is systematically replacing the western lens, वो वेस्टर्न लेंस को ही हटाने की कोशिश करती है थ्रू द आइडिया ऑफ स्वराज। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेटाफिजिक्स था या एपिस्टेमोलॉजिकल कंसर्न्स था वो धीरे धीरे सेंटर में आने लगते हैं। और अगर आप ध्यान दीजिए, ये वो वक्त था जबकि कला स्वतंत्र हो रही थी, साहित्य स्वतंत्र हो रहा था 30s and 40s में। प्रोफेसर आपकी सिंह नलका जी हैं, हमारे बड़े विद्वान लोग, ये अभी आपको बताएंगे किस तरह से 30s 40s में एकदम से शिफ्ट हो रहा है। फॉर्म, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग बिकम्स इंडियन, आइदर इट इज आर्ट, इंडियन आर्ट, और इट इज इंडियन लिटरेचर, और इवन इंडियन फिलोसफी, और इवन इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट और पॉलिटिकल थॉट्स, सब कुछ सेंटर में क्या आ रहा है, हमारा ट्रेडिशनल मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजिकल कंसर्न्स आर सेंट्रलाइज्ड। तो कला की जो स्वतंत्रता है, कला के मानदंडों की स्वतंत्रता है, वो उसकी बातें होना शुरू हो गई, स्वतंत्रता मिली भी। और आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं,
लेकिन वो बड़ी अधूरी स्वतंत्रता थी। आज भी हम अपनी शैक्षिक स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता को पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाए। जिस एकात्म मानववाद की बात की पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, कि अंतिम व्यक्ति तक केवल अन्न जल न पहुंचे, ये चेतना पहुंचनी चाहिए, स्वराज की चेतना पहुंचनी चाहिए। क्या वो स्वराज की चेतना अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है? जिस स्वराज के लिए बड़े बड़े लोगों ने बलिदान दे दिए, गोलियां खाई, एंड प्लीज अगेन माय पार्डन, आई सीक योर पार्डन, खड़ग के और बिना ढाल के आजादी नहीं आई। आई जस्ट पे माय ट्रिब्यूट टू गांधी जी। बट अगर हम बिना खड़ग और बिना ढाल की बात करेंगे तो भाई बिरसा मुंडा का क्या होगा, हेमू कलाड़ी का क्या होगा, और सारे लोगों का क्या होगा, विभिन्न जातियों का क्या होगा, जिन्होंने अपने अपने स्तर पे प्रयास किए, योगदान दिया, हर स्तर पे संघर्ष किया। तमाम लोगों ने किया, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो अपना कश्मीर का हिस्सा थोड़ा छोड़ दीजिए, कश्मीर के नीचे से लेकर पूरे पूर्वोत्तर तक, गुजरात से लेकर। फिर से थोड़ा सा वापस आऊंगा इतिहास में, मैं लेक्चर को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, और ज्यादा नहीं, केवल दो बड़े नामों को ले लीजिए, श्री अरविंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको पता होना चाहिए कि दोनों के पिता अंग्रेजों के बहुत बड़े पिट्ठू थे, बहुत बड़े पिट्ठू थे। दोनों ने अपने बच्चों को विदेश भेजा, मेरा बेटा पढ़ के आईसीएस होके आएगा, बड़ा नाम कमाएगा। बट सी दिस कॉन्शियसनेस ऑफ स्वराज, वन बिकेम, नेताजी के बारे में पता ही है, एस्टैब्लिश्ड आजाद हिंद फौज। एक ने एक मोर्चा संभाला द्वंद्व का, पॉलिटिकल के साथ साथ उन्होंने सेना का भी मोर्चा संभाला, और एक ने वैचारिक द्वंद्व का मोर्चा संभाला, श्री अरविंद ने। जबरदस्त वैचारिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, और अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस। They created the whole idea of India. They reinstated, actually, not created, reinstated the whole idea of what India was, what India is, what India should be. भाई बिना ढाल और उसके नहीं आजादी मिली है, बहुत ही संघर्ष हुआ इसके लिए। लेकिन ये जो स्वतंत्रता आधी अधूरी मिली, और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टुकड़े टुकड़ों में इनको स्वतंत्रता मिलती गई, बीच में इमरजेंसी का भी पीरियड आता है। लेकिन साथ ही साथ जो पाश्चात्य जीवन शैली है, वो बड़े ही आक्रामक रूप से हमारे पास आती है, और कहीं न कहीं हमको स्वतंत्रता से स्वच्छंदता की तरफ ढकेलती है, और ढकेल रही है आज भी। बट सी देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन स्वतंत्रता एंड स्वच्छंदता। स्वतंत्रता मानवीय गुण है, बच्चा पैदा होता है स्वतंत्र होता है, हम उसको संस्कार देते हैं, और धीरे धीरे संस्कारों में बच्चे वो आगे बढ़ता है। स्वच्छंदता तो पार्श्विक वृत्ति है। बड़ा ही अच्छा श्लोक है संस्कृत में, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। जिन लोगों के पास न विद्या है, न तप है, न दान, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे लोग इस पृथ्वी पे भार हैं, पशु के समान है, मृग के समान, पशु के समान। वो पाश्विकता बढ़ रही है। ये जो हम रोज रोज अपराध देख रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ देख रहे हैं अपराध, आपस में देख रहे हैं, रेस्टलेसनेस देख रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ऑब्सेसिव मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू व्हिच वाज इम्पोज्ड ऑन अस बाय द ऑल वेस्टर्न आइडियोलॉजीज, और जिसको हमारे यहाँ का भी जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के मालिक हैं, वही अच्छे से पकड़ लिए हैं। तो स्वराज है कहाँ, हम हैं कहाँ पे, ये सोचने का वक्त है। हमारी युवा पीढ़ी को और ज्यादा सोचने का वक्त है, क्योंकि वी वेयर फॉर्चुनेट, वी वेयर नॉट बॉर्न इन दिस एज ऑफ आईटी बूम। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बूम है, मैं तो बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मैंने भाई शहर भी देखा, गांव का गिल्ली डंडा भी देखा, तालाब में भी नहाया, नदी में भी नहाया, समुद्र भी देखा ना,
मैंने अपने कंधे को, अपने सर्वाइकल की प्रॉब्लम को मोबाइल देख के नहीं बर्बाद किया। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, एंड जो हमारी जनरेशन के लोग हैं दे आर वेरी फॉर्चुनेट। कहीं ना कहीं से हमारे अंदर स्वराज का एक इंस्टिंक्ट था इन आवर कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस व्हेन वी टर्न टुवर्ड्स आवर विलेजेस और कल्चर्स और कल्चरल एक्सप्रेशंस। आज अभी पूछ दीजिए नए लड़कों से, 10 बड़े नाम नहीं बता पाएंगे 1857 से 1947 तक के 10 बड़े नाम नहीं बता पाएंगे। तो स्वराज कहाँ पे है जब हम अपनी चीजों को नहीं जान रहे, अपने कल्चर को नहीं जान रहे हैं? स्वराज है कहाँ? तो अब the demand of the time is to revitalize our tradition. Traditions are our resources actually. उनको सेंटर में लाना पड़ेगा हमें फिर से वापस। और ये जो ऑब्सेसिव मैटेरियलिज्म है उसको थोड़ा दूर करना पड़ेगा, तभी हम इस स्वराज की तरफ आ पाएंगे। और जब हम स्वराज की बात करते हैं, इसमें कोई हिंदू स्वराज, मुस्लिम स्वराज, ये आइडिया नहीं आना चाहिए। मुझे याद आता है एक इंटरव्यू राही मसूम रजा का। Several Muslims wrote him letter कि you are a Muslim and you have written this script of महाभारत। और बी आर चोपड़ा के लिए भी कुछ आए खत, तो दोनों ने बैठ के एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है। उसमें राय मसूम रजा ने कहा, भले मैं मुस्लिम हूं, लेकिन राम और कृष्ण मेरे भी पूर्वज हैं। वो इतिहास है, वो मिथक नहीं है। इसको बड़ी इजिली माइथोलॉजीज करके कह के हमारे जो स्पेशली अंग्रेजी वाले रिसर्च स्कॉलर्स हैं, दे यूज द वर्ड माइथोलॉजी फॉर रामायण एंड महाभारत। दे आर पार्ट ऑफ आवर कल्चर, दे आर history of our people. It might be folk history, folk culture, which later on gained a wider acceptance, but we cannot reject them as something as mythology. तो क्योंकि वो मूल्यों का इतिहास है, उन मूल्यों के इतिहास को हमें फिर से लाना पड़ेगा। रामायण महाभारत किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है। जो हमारा इतिहास लेखन की पाश्चात्य परंपरा है, वो परंपरा सीधे सीधे कौन राजा क्या किया, कितनी लड़ाइयां जीता, कितने मकान बनवाया, कितने किले बनवाया, बस वही रह गए। और इंडियन हिस्टोरियंस लेड बाय द हबीबी हिस्टोरियंस, द क्लैन ऑफ हबीबी हिस्टोरियंस, द इल्क ऑफ क्या उनका नाम, रोमिला थापर एंड द पीपल लाइक दैट, उन्होंने तो और भी गजब ढा दिया। इतिहास के बहुत बड़े चंक, एक बड़े बड़े पोर्शन को गायब कर दिया, एंड वेरी सेलेक्टिव स्टडी ऑफ द मेडिवल पीरियड, बस उसी को इतिहास में लेके चला। तो इतिहास को भी फिर से देखने की जरूरत हमें पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे लौटना पड़ेगा, और उस चीज को फिर से लाके हमें धीरे धीरे नए कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ाना पड़ेगा। सेंटर में हमको उसी चीज को लाना पड़ेगा, स्वराज को। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, ये इंडियन विजडम, इंडियन नॉलेज सिस्टम को बड़े खूबसूरती से अपने लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन हमें क्या परोस देते हैं? पिज्जा एंड बर्गर कल्चर ना, हमें परोस देंगे मैगी, पिज्जा एंड बर्गर कल्चर, और हमारी चीज को बड़ी खूबसूरती से लेंगे। जबकि उसी वेस्टर्न लोगों में ऐसे कुछ लोग हुए हैं जो टोटली दे वेर इंडियनाइज्ड। सिस्टर निवेदिता का नाम सबने सुना होगा, क्या प्यारी चीजें उन्होंने बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिखी है। उससे बड़ा भारतीय तो मैं शायद किसी को मानता ही नहीं। और आनंद के कुमार स्वामी और निवेदिता जी ने एक किताब भी बहुत अच्छी प्यारी से लिखी। और अगर हम मेटाफिजिकल, इंडियन मेटाफिजिकल सिस्टम की बात करें, मिस्टिसिज्म की बात करें, तो सर जॉन वुडरफ बहुत बड़े नाम हो। सब कुछ क्रिश्चियनिटी को छोड़ के ही came to India, stayed here, and he practiced that mystical practices of Indian. हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो सही में जो इलियट ने वेस्टलैंड लिखा उस जमाने के लिए हम वेस्टलैंड में बदलते जा रहे हैं अपनी दुनिया को। सो अब मैं पॉज देता हूँ अपने टॉक को, काफी लंबा हो गया और शायद लोग बोर भी हो रहे हो कि स्वराज के नाम पे बहुत कुछ बोल गए। तो ओवर टू यू अनुकृति। Okay.
थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह सर। सर आपने बहुत सुंदर आपकी व्याख्यान में आपने नेशनलिस्टिक व्यूज और द वे आपने स्वराज की जहाँ से वो शुरू हुआ वहाँ से आपने 1857 से बात करनी शुरू की, और कैसे you talked about the historical times and how Swaraj, how it shifted from Bengal and it came to the Peshwas of the Maharashtra. आपने सर बात कही बहुत सुंदर, आपने हिंद स्वराज और later you talked about Gandhiji's take on Hind Swaraj, that was twofold, and it talked about the home rule, and at the same time the spiritual, the mysticism, as you said, the spiritual dimension that arose. That was really very enlightening and very wonderful sir. आपने कल्चर की बात राष्ट्रवाद के विराट रूप की बात कही सर आपने, you how you linked Swaraj टू नेशनलिज्म को जोड़ता हुआ आपने केसी भट्टाचार्य जी की बात कही, आपने बात कही श्री औरबिंदो जी की बात की आपने, you talked about very in brief, you talked very in depth, you talked about how in 30s and 1930s and 40s the art shifted, and it was all about the tradition, the Indian tradition, and the metaphysicals that came, and you talked about Shri Aurobindo, Netaji Subhash Chandra Bose, that Shri Aurobindo is totally devoted to the spiritual aspects, and it's your talk was more of demand, demanding the times that to revitalize our tradition, and then only Swaraj could be attained. And that was very enlightening, and I hope all the participants must have enjoyed. I mean sir आपने हिस्ट्री की पूरी बात कही, और शायद युवा पीढ़ी को तो इसकी खबर भी नहीं होती है कई बार कि क्या हुआ, और जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि अगर 1897 और हमारे इंडिपेंडेंस 1947 से पहले की बात करें तो शायद हमारे पास 10 नाम नहीं होंगे कि हम उनको बता पाए. दैट इज वेरी द डिमांड ऑफ द टाइम, इट्स द डिमांड ऑफ द टाइम दैट वी शुड look back to our tradition, and we should look back to our culture and hold the values of the culture and tradition, like the Western, they are copying us and we are imitating more, we are becoming more of the westernized, but it is not the way. शायद सर मुझे लगता है आपकी बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत भी रखी गई है, और हम ट्रेडिशन को और अपने कल्चर को बचाने की बात कर रहे हैं, वहाँ भी लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं सर. हम सभी लैंग्वेज को, हिंदी को और जितनी भी मदर टंग लैंग्वेजेस है सबकी समावेश की बात कर रहे हैं. तो सर निश्चित ही आपकी आज की जो व्याख्यान रही वो हमारे सारे श्रोतागण इससे बहुत कुछ हमें सीख मिली, और हम जरूर इस पे आगे अमल करेंगे, और यही आज का ऐसा हम संकल्प लेते हैं इस आपके लेक्चर के, आपके टॉक के बाद. सो थैंक यू सर. Thank you so much for your very enlightening talk. Or I could see, I mean, if I request now Ms. Rashi Lal ma'am, if she could hear me, so we would just like to have you with us, ma'am. Just a second, I'm just checking her. Maybe there is some connectivity issues at her end, because Lucknow is raining. It's like this morning it's been raining in Lucknow and Gorakhpur. Okay. So maybe there is some technical issues at her end, but meanwhile I request the speakers, like the 18 days, like since last 18 days we have been running the series. So I request any speaker, if in meanwhile, if you want to share any of your poetries or any of your creative works in between, I would like to, I mean, this meeting is open to you, and I request you to please share your views. Or I request any participant, if there is any question that can be posed, I mean, I could request Siddharth, I mean, to take away the questions, if any. Yes, of course. I would love to talk to them. Yes, anyone, please, go ahead.
कोई भी प्रश्न हो, किसी भी तरह का दुविधा हो तो पूछिए। अभी अनुकृति ने बात की कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लैंग्वेजेस की बात है। एक्चुअली फिर से थोड़ा सा मैं उसको और समझा दूं। व्हाट मैकॉले डिड, उसने फॉर द इंटायर नेशन ही जस्ट प्रिस्क्राइब वन लैंग्वेज, वन मीडियम ऑफ टीचिंग, इंग्लिश। अभी क्या है कि लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने की बात हो रही है, लेकिन मीडियम ऑफ लैंग्वेज पे कोई कंसेंसस नहीं है, जबकि होना यह चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया कि रीजनल लेवल पे वही लैंग्वेज हमारा प्राइमरी मीडियम होना चाहिए। खत्म हो रही लैंग्वेजेस। मैं आपको बताऊं, भोजपुरी के बहुत से शब्द खत्म हो रहे हैं, क्योंकि वो कल्चर खत्म हो रहा है, खेती बाड़ी का सिस्टम बदल रहा है, बहुत से शब्द खत्म हो रहे हैं। तो और वो खत्म हो जाएंगे अगर वो हमारे पढ़ाई लिखाई या उसमें नहीं आएंगे, तो भाषाएं मर जाएंगी। तो वो पॉलिसी में कहीं ना कहीं से एक अभी डिसाइसिवनेस उस तरह का मुझे नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि एक पेज में जो मैकॉले ने कर दिया, उस पर चाहे जितने कमीशंस आए उतना बड़ा प्रभाव कोई नहीं दिखा पाया। वैसे क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं स्वराज के बारे में या जो भी है, वट एवर माई लिटिल नॉलेज इज, आई वुड लाइक टू। एनीवन प्लीज? जी 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 जी, एकदम एकदम ठीक है। यस, देखिए, जो हमारी मदर टंग है रीजनल लेवल पे, उसका प्रमोशन सबसे पहले होना चाहिए। हम अपनी माँ को सबसे पहले पहचानते हैं। हमारी पहली गुरु कौन होती है? प्रथम गुरु कौन है? हमारी माता है ना, विदेशी माता नहीं है, हमारी माता है। तो पहला जो हमारा संस्कार होना चाहिए हमारे रीजनल लैंग्वेज। तो आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब स्मृति ईरानी जी थी MHRD मिनिस्टर, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी विच वाज लेड बाय प्रोफेसर कपिल कपूर, एंड इन दैट कमेटी बड़ा ही रिगरस सर्च हुआ, बहुत लंबी चौड़ी कमेटी बनी। एंड यू नो व्हाट दैट कमेटी रिकमेंडेड? पूरे सर्च के बाद, इंडिया की सर्च के बाद, उन्होंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन हमारी रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे 1000 समथिंग बोलियां और भाषाएं मिलाते हैं, और सबको तो वी कैन नॉट टेक इनटू अकाउंट, बट जो बड़ी भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं ना, उनको हम कम से कम जीवित रखने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि जिस दिन वो कमेटी रिपोर्ट सबमिट करने वाली थी, उसके ठीक एक दिन पहले स्मृति ईरानी का मंत्रालय बदल गया, और वो पूरा काम धरा का धरा रह गया। बड़ा पैसा गवर्नमेंट का खर्च हुआ, छोटी मोटी कमेटी नहीं थी, पैन इंडियन कमेटी इट वाज। तो और कभी कभी हम भी इस चीज को फील कर रहे हैं आज की कॉन्टेक्स्ट में। See, whenever I teach English literature to my students, it's very sad the state of affairs that even they cannot means if I ask them, if I for example, if I have used the word in English and then I ask, beta समझ में आया? Did you understand it? They are blank. अच्छा, फिर हमने एक अच्छा सा शुद्ध हिंदी बता दिया, अब बेटा कैन यू अंडरस्टैंड? देन अगेन ब्लैंक। हमारा बेसिक बड़ा कमजोर हो जा रहा है। एक लेवल पे आप ये देख लीजिए, हिंदी मीडियम की बच्चों की बात कर रहा हूं, जरा इंग्लिश मीडियम वालों पे आइए, आप जरा एक पेज डिक्टेट कर दीजिए हिंदी,
अगर वो शुद्ध लिख दे तो आप कहिए कि हाँ उन्होंने पढ़ाई करी। हम जा कहाँ रहे हैं? और ये प्योर इंग्लिश बोलने वाले कितने परसेंटेज लोग हैं इन इंडिया? वेरी फ्यू परसेंटेज। व्हाई शुड वी emphasize on this mode of learning, English mode of learning? उसी की वजह से आप ध्यान दीजिए, धीरे धीरे जो हमारे सरकारी स्कूल थे, जो कभी बहुत अच्छा हुआ करते थे, सबकी हालत खराब हो गई। ये जो वेव चली टुवर्ड्स कॉन्वेंट एजुकेशन एंड टुवर्ड्स इंग्लिश एजुकेशन 80s के बाद, धीरे धीरे उसने क्या किया? खत्म कर दिया जो है अच्छे इंस्टीट्यूशंस को। मैं तो बनारस से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे यूपी कॉलेज का बहुत बड़ा नाम था किसी जमाने में, गवर्नमेंट क्वींस इंटर कॉलेज का बहुत बड़ा नाम था। धीरे 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 सब हो गया। तो जब आप अपना फोकस क्लियर करेंगे, स्वराज है फिर क्यों? स्वराज की बात ही क्यों करें फिर हम? स्वराज का मतलब हमारी जो स्वतंत्रता, हमारी अपनी भाषा में सोचने की होनी चाहिए, बोलने की होनी चाहिए, एक्सप्रेशन की भी होनी चाहिए, वो गायब हो जा रही है। सब कुछ खिचड़ी हुआ जा रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि प्राइमरी लेवल पे रीजनल लैंग्वेज में दीजिए, और फिर चूंकि हमें अपने पास्ट को जानना है, एंशिएंट इंडिया को जानना है, एंशिएंट विजडम को जानना है, तो लेट अस गो बैक टू संस्कृत। एक इनिशियल नॉलेज उसका होना चाहिए। साथ में आप अंग्रेजी पढ़ाते चलिए, इट्स लैंग्वेज ऑफ कनेक्टिविटी। उसको हमें एसिमुलेट करके ले चलना है, किसी को डिस्कार्ड नहीं करना है टोटली। लेकिन हो क्या रहा है कि एसिमुलेट नहीं हो रहा है, पूरा एवरीथिंग इज डिसजॉइंटेड। ये मेरा खैर मानना है। शायद मैं सेटिस्फाई कर पाया हूं आपको। थैंक यू। खत्म नहीं होगा डिबेट, ये डिबेट खत्म नहीं होगा, लेकिन ये डिबेट होते रहना चाहिए, डिस्कोर्स होते रहना चाहिए, अच्छी बातें बार बार कहती रहनी चाहिए, क्योंकि बुरी बातें तो बड़ी तेजी से पकड़ते हैं हम। बच्चा घर के बाहर निकला नहीं, गालियां सीख लिया, उधर रिक्शे वाले ने गाली दी, सीख लिया बच्चे ने। अच्छी बातें तो बार बार होनी ही चाहिए। थैंक यू। भाई इसमें कई कवि लोग होंगे, कुछ अच्छी कविताएं सुना दें। Yes, please. Anyone, the meeting is now open. आप प्लीज किसी को भी कोई अपनी कविताएं, कोई रचनाएं पढ़ना चाहते हैं तो आप आइए। Okay, right. Yes. I could see that, So, now we are heading towards the end of today's valedictory session. और मुझे याद आता है कि मशहूर शायर इकबाल कहते हैं, सनोबर बाग में आज़ाद है पामा गुल भी, इन्हीं बंदिशों में अपनी आज़ादी को हासिल तो कर दे। सनोबर एक कश्मीर में एक आसमान की छूता वृक्ष की बात कही गई है यहाँ पर। आज़ाद, ये इतना, इसका मतलब ये इतना ऊंचा आसमान को चूमता सा है। और पामा से आप समझिए कि गुल, इसकी जड़ें जमीन में गहरे जड़ी हैं, है ना। और बंदिश का मतलब यहाँ पर सीमा, लिमिटेशंस की बात कही गई है। तो शायर कहते हैं, सनोबर बाग में आज़ाद है पामा गुल भी, इन्हीं बंदिशों में अपनी आज़ादी को हासिल तो कर ले। यकीनन मैं मानती हूँ कि पूरी दुनिया के के लिए ये पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल के कारण ये बंदिशें का दौर रहा है। इन बंदिशों के बावजूद हम आज भी इसी आभासी वर्चुअल रूप से ही सही, बट एक दूसरे से जुड़ पाए हैं और वाद संवाद एवं विमर्श की कड़ी को एक नया आयाम दे पाए हैं। इस अनूठे आगाज को आज एक रोचक आयाम तक पहुंचाने और इसे नई रौनक देने में आप सभी ने जो रोल अदा किया है,
Expressions in Languages and Arts Foundation, लखनऊ हमेशा इसे अपनी स्मृतियों में संजोएंगे। मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने सभी वक्तागण का, जिन्होंने कविताएं अपनी कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, आलोचनाओं के नायाब फलसफे सुनाए उन्होंने। सो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये आयोजन यकीनन हमारे लिए एक गौरव का विषय है। बीते दिनों में जैसे हमने जो भी बहसें की, बेशक वो फलसफे हमारी जिंदगी के नजरिए और बंदिशों के रूप में मुल्क के प्रति हमारी जिम्मेदारियों में एक इजाफा, एक नई रोशनी लाएगा, मुझे यकीन है। और इसी को मैं आगे बढ़ते हुए मैं अब आपसे इसी उम्मीद के साथ मैं अब विदा लेती हूँ एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स से, और मैं फिर एक मिलने की चिंतन करूंगी और विचार की इस नई दुनिया के परंपरा को आगे बढ़ाते हुए। सो नाउ I now take this platform for proposing a formal vote of thanks, as I could see that there is no any question or no any participants from any questions. I couldn't see that, so I now take this platform for a formal vote of thanks. So a very good evening to one and all. Nothing brings more joy today than to conclude the valedictory session of Azadi Ka Amrit Mahotsav, भाषा, साहित्य और समाज, काव्य पाठ, चर्चा एवं संवाद, organized by Expressions in Languages and Arts Foundation, Lucknow, Uttar Pradesh. I take this opportunity to formally thank all those who have contributed with their time and thoughts towards this event and its happy conclusion. I would begin by extending my gratitude to our President of Expressions in Languages and Arts Foundation, Professor Ravindra Pratap Singh, sir, for always providing us with the space and encouragement to host events like these and thereby enabling fruitful and intellectual discourses. Thank you, sir. We also thank the advisor to the foundation, Dr. Alka Singh Madam, for her constant support and guidance, through which this long and extensive series could see the light of the day. Thank you, ma'am. Our deepest gratitude to the organization's secretary, Dr. Kulwant Singh sir, for his insight and ever so patient guidance at all times. I would next like to thank our guests for today's evening. I would extend my gratitude and acknowledgement to Dr. Avkash Jadhav, Associate Professor of History, Department of History, St. Xavier's College, Mumbai. Thank you, sir, for your very beautiful and enlightening verses. My deepest acknowledgement to Dr. Siddharth Singh, Associate Professor of English, Sri JVNPG College, University of Lucknow. Thank you, sir, for your very beautiful thoughts and the thought-provoking talk on Swaraj. I even extend my I would like to extend my thanks to Ms. Rasi Lal, the editor Times of India, who due to some technical glitches could not join us, but I extend my thanks to her as well. The event would not have seen the light of the day without thanking the speakers for the 18-day-long series. We thank Dr. Purnima Kulkarni, Dr. Ritu Singh, Dr. Shruti Singh, Dr. Sumedha Dwivedi, Dr. Pooja Jha, Dr. Rachna Davi, Dr. Niloy Mukherjee, Dr. Subham Singh, Dr. Vedurya Jain, Dr. Kulwant Singh, Dr. Hari Pratap Singh, Dr. Chaya Singh,
Captain Milind Raj Anand, Miss Mansi Maharana, Miss Shruti Bhargava, Miss Hasmita Arora, Miss Kaumadi Singh, Mr. Bharat Bhushan, Mr. Vipul Singh, Miss Deepti Kandari, and Miss Bhavya Arora. I would also thank the umpteen people who have contributed towards the actualization of this event, without whose consistent and constant efforts this would not have been possible. Thank you to all my participants for your patience hearing and through all the series long 18-day long series, and 19-day we did our valedictory session. Thank you to one and all. So that was all, and now I now request the technical team to know just let us have a glimpse of 18 days long okay. So now I think that we should end the meeting here, and before that we should we are just playing the uh, Abhar Geet for all the participants and speakers. So you know
कितना सरल सुगम मुस्काना उनकी अभिव्यक्ति ये भाषा। पवन तरल है तरल उमंगे जीवन पथ पर जैसा भी क्रम। सम्यक चिंतन बढ़ते जाना, सम्यक चिंतन बढ़ते जाना, सम्यक चिंतन बढ़ते जाना। आ, सम्यक चिंतन दृष्टि हमारी और सुगमता ध्येय हमारा। अंत खड़ा जो पंक्ति सघन में उन तक जाना, उनसे कहना। अंत खड़ा जो पंक्ति सघन में उन तक जाना, उनसे कहना। इस पद पर जो मिले हृदय से धन्यवाद आभार आपका, धन्यवाद आभार आपका, धन्यवाद आभार आपका। सो मैं इसी उम्मीद के साथ हम सभी विदा लेते हैं, फिर मिलने के लिए चिंतन और एवं विचार की किसी नई दुनिया में और परंपरा में। तो आगे भी हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वी विल बी इनवाइटिंग यू ऑल फॉर further in series of talks in the coming days. So धन्यवाद, थैंक यू वन एंड ऑल। तो हम अब इस मीटिंग को एंड करते हैं। You all could sign off now.